दोस्तों नमस्कार। कैब संचालित करने वाली कंपनियों के लिए नहीं है कोई अलग से कानून। कादीपुर निवासी हरपाल राणा की आरटीआई से हुआ खुलासा। दिल्ली में एक दशक से भी ज्यादा लंबे समय से ओला उबर कैब टैक्सी के रूप में दिल्ली के लोगों को अपनी सेवाएं दे रही हैं। इन टैक्सी में सफर करने वाले लोगों का आरोप है कि कंपनी अपनी मनमाने तरीके से लोगों से पैसा वसूल करती है। कंपनी की लोकेशन ट्रैकर सिस्टम भी ठीक से काम नहीं करता, जिसके चलते सवारियों को ज़्यादा पैसे भी चुकाने पड़ते हैं। इस संदर्भ में कई बार दिल्ली सरकार, गृह मंत्री व भारत सरकार को भी पत्र लिखकर मनमाने रवैये से कैब चालकों के पैसा वसूलने की शिकायत भी की गई। दिल्ली सरकार व भारत सरकार के पास इनके चालकों की मनमानी पर लगाम लगाने के लिए कोई कानून नहीं है, जिसका आरटीआई से मिली जानकारी से खुलासा हुआ है। आरटीआई एक्टिविस्ट हरपाल राणा ने बताया कि उन्होंने ओला व उबर कंपनी द्वारा चलाई जा रही कैब से कई बार सफ़र किया है। उन्हें रोहिणी से कादीपुर तक का सफ़र करने के नाम पर हर बार अलग अलग किराया चुकाना पड़ा है। इनका आरोप है कि कंपनी मनमाने तरीके से सवारियों से ज़्यादा पैसे वसूल रही है, जिसकी शिकायत कई बार भारत सरकार से लेकर दिल्ली सरकार तक कर चुके हैं और आरटीआई लगाकर इसके बारे में पत्राचार भी किया गया है। दोनों ही सरकारों की ओर से हर बार गोलमोल जवाब दिया गया है। ओला उबर ऐप आधारित कंपनियों की ओर सिटी टैक्सी योजना के तहत इस कार्यालय में पंजीकृत नहीं है, इसलिए इस शाखा के अंत में कोई कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकती। हालांकि आप अनुबंध के उल्लंघन के मामले में उठाने के लिए उपयोग समक्ष पदाधिकारी मदद ले सकते हैं। आरटीआई के दूसरे जवाब नहीं है। बताया गया कि दिल्ली टैक्सी एग्रीगेट नीति ईवी सेल परिवहन विभाग के विचाराधीन है। इसके लिए आपसे अनुरोध है कि ईवी सेल परिवहन विभाग के नाम पर शिकायतकर्ताओं का समाधान करें, अपनी शिकायत के संबंध में स्पष्टीकरण करें। सुनिए आखिरकार क्या मामला पूरा था। हम आपको ये दिखा रहे हैं स्क्रीन पर। शिकायत करना मंजूर होना पड़ा। कहाँ पर आपने शिकायत की? देखिए, नवंबर 2021 की बात है। मैंने कादीपुर से एक कैब बुक की थी मेट्रो स्टेशन जाने के लिए। तो किसी आदमी को ड्रॉप करना था। तो उसके बाद जब मैंने कैब बुक करने के बाद वो वहाँ कैब में ड्रॉप किया मेट्रो स्टेशन में, तो उन्होंने पेड कर दिया पैसा। और उसके बाद मेरे पास मैसेज आता है शाम को कि आपका जो पैसा है ड्यूज़ है। तो मैंने उसके बाद ड्राइवर को 2 बारी कॉल किया। एक बारी ड्राइवर ने फ़ोन उठाया। मैंने कहा, हमारा पैसा ड्यूज़ बता रहा है, क्या दिक्कत है? आप आके ले जाइए या बताइए क्या दिक्कत है। तो उसने कहा ठीक है, आपको फ़ोन करता हूँ बाद में मैं। उसने फ़ोन काट दिया। उसके बाद मैंने 2 बारी 3 बारी फ़ोन ट्राई किया, उसने मेरा फ़ोन पिक नहीं किया। और उसके बाद फिर मैंने कंप्लेंट भेजी ओला को। और मेरे पास तब से कंटिन्यू मेल आ रही है ओला की। इसमें ये बोल रहे हैं कि आपका 190 रुपये ड्यूज़ है, आप उसको ड्यूज़ कीजिए पूरा और अपनी राइड पूरी कीजिए। लेकिन इसमें एक ख़ास बात है, तब से लेकर अभी तक मेरी ओला कैब इन्होंने बंद कर दी है। उसमें मैं जो भी कैब बुक करता हूँ, तो उसमें वो पिछला ड्यूज़ पहले क्लियर करने के लिए बोलता है, तब उसके बाद मैं आगे कर सकता हूँ। तो उसके बाद मैंने फिर ओला कैब अपना फ़ोन से डिलीट मार दी। कितना लंबा सफर आपने तय किया था उस समय? कहाँ से कहाँ तक? मैंने कादीपुर से लेकर जहांगीरपुरी मेट्रो स्टेशन तक के लिए सफ़र तय किया था, करीबन 7-8 किलोमीटर का सफ़र। तो अभी इस तरह की कुछ और घटनाएं भी सामने आई हैं? हाँ, इस तरह की उसके बाद इस तरह की और भी घटनाएँ सामने आई हैं। बल्कि कल के अखबार में भी खबर लगी है और कुछ दिन परसों के अखबार में भी खबर लगी थी कि जिसमें कि 3000 से ऊपर शिकायतें अपने गृह मंत्रालय के पास इस कंपनी के खिलाफ आ चुकी है। लेकिन इसके लिए गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए, क्योंकि कंज्यूमर परेशान है और उसकी ज़िम्मेदारी गवर्नमेंट के ऊपर है। अगर गवर्नमेंट नहीं करेगी तो कौन करेगा इस चीज़ की? तो आपने कोई शिकायत की उसका कुछ ओला कंपनी या नहीं, उबर वो कंपनी? उनकी तरफ से जो भी शिकायत हमने दिल्ली सरकार को की थी, राज्य सरकार को, उसमें ये बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ नियम इसमें नहीं बना है कि जो इसमें इसकी मॉनिटरिंग कर पाए। अब इसकी मॉनिटरिंग कौन करेगा? इसकी मॉनिटरिंग सरकार की ज़िम्मेदारी है। हम कंज़्यूमर हैं, कंज़्यूमर को न्याय देना सरकार की ज़िम्मेदारी है। सरकार को करना पड़ेगा ये। मैं सुनीता।
हाँ संगीता, क्या कुछ आपके साथ हुआ था? कब आपने ओला में सफर किया था और कितनी दिक्कतें आपको आई थी? कहाँ से कहाँ गए थे? कितना किराया था? और क्या वजह रही थी कि आपको शिकायत करनी पड़ी? मैंने रोहिणी से कादीपुर तक के लिए कैब बुक किया था, जिसमें कैब वाले ने ये कहा स्वरूप नगर आकर कि हम पहुंच गए, आप हमें नहीं मिले हो, आपका एड्रेस हमें नहीं मिला, आप लोकेशन चेंज कर दो। फिर हमने किया, लेकिन रोहिणी से कादीपुर तक 250 रुपये बता रहा था, जो कि बाद में बढ़कर 300 रुपये हो गए, जो कि गलत है। तो कितना, नहीं जो मत ये। सुनीता। हाँ संगीता, क्या कुछ हुआ था आपके? ओला या उबर जो कैब चल रही है, ये आपने बुक की थी, कहाँ पर आना था और कितने पैसे आपको अतिरिक्त देने पड़े थे? मैंने ओला कैब बुक की थी रोहिणी से कादीपुर तक के लिए, लेकिन कादीपुर से कुछ दूर पहले ही उनके ऐप में दिखा दिया कि हम यहीं तक, कादीपुर हमारे में ऐप में यहीं तक दिखा रहा था, हम यहीं तक मतलब यहीं तक करेंगे। तो इसके लिए मैंने कहा भाई थोड़ी दूर और आगे चलिए आप। तो इसके लिए उन्होंने मुझसे करीब 200 रुपये से ज़्यादा लिए। कितनी दूर आपको सफर करना पड़ा उससे जो उनकी लोकेशन ट्रैक हुई थी? उससे करीब 100 मीटर। तो 100 मीटर के अतिरिक्त पैसे आपको 250 रुपये देने पड़े। जी। तो इसकी शिकायत आपने की थी, कहाँ पर की, क्या जवाब आया, कुछ क्या जानकारी है इस बारे में भी? इसके लिए मैंने मुख्यमंत्री को शिकायत की थी, जिसके जवाब में मुझे ये कहा गया कि ये एक ऐप आधारित है, तो इसमें हमारे हाथ में इसमें कुछ नहीं है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। यदि इसमें जैसे ओला या उबर कैब जो चल रही है, टैक्सी चलते हैं, इसमें कोई व्यक्ति सफर करता है, शायद कोई दिक्कत उसके साथ हो जाए, तो वह अपनी शिकायत कहाँ दर्ज कर सकता है? जैसे आपके साथ इकोनॉमिकली दिक्कत हुई है, कोई और हैरासमेंट होता है तो? इसके लिए हम मुख्यमंत्री इसमें पीजीएमएस में डाल सकते हैं शिकायत, उस पर हमें जवाब दिया जाता है इस संबंधित शिकायतों में। लेकिन इस तरह के जो किराया, मनमाना किराया वसूलने लेकर कोई शिकायत दर्ज कराए तो उस पर कोई नियम नहीं है? नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं है, वो सीधा कहते हैं कि ये ऐप आधारित है, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। कब से चल रही है ओला उबर कैब को लेकर के? कई बार शिकायत की गई, आप लगातार पत्राचार भी कर रहे हैं, आपके साथ भी कुछ शिकायत करने के लिए मजबूर होना पड़ा? देखिए, दिल्ली में 1 दशक से अधिक समय से ओला उबर चल रही हैं। इसके अलावा भी कुछ और टैक्सियां हैं जो चल रही हैं। इसमें मेरे से भी कुछ अनियमितताएं हुई, कुछ किराया ज़्यादा लिया गया। जिसके बाद मैंने शिकायत की तो पता लगा कि दिल्ली उबर जो ओला उबर टैक्सी चल रही हैं, इनके कोई नियम ही नहीं। इसके बाद मैंने और तहकीकात की, 3 आरटीए मैं अभी तक लगा चुका हूँ। उसमें एक ही जवाब दिया जा रहा है कि ओला उबर के, पहले तो कह रहे थे कि हमारे पास इस तरह की जानकारी नहीं है, ये लगभग 1 साल पहले की बात है। फिर उन्होंने कहा कि इस बारे में कोई नियम मौजूद नहीं है। फिर तीसरी बार उन्होंने कहा कि इस बारे में जो है वो नियम बनाने की कार्रवाई चल रही है। अभी ये नियम बनाने की कार्रवाई भी लगभग 6 महीने से बताया जा रहा है, 5वें महीने में भी बताया गया था और अभी भी बताया गया है कि कार्रवाई चल रही है। अभी जो आखिरी जवाब आया है वो 1/8 को आया है, इसी अगस्त में। उसमें भी यही कहा है कि जो नीति एग्रीमेंट है वो तैयार करने की प्रक्रिया अधीन है। इसके मुद्दे को देखा जा सकता है, ये नीति अधिसूचना जल्द लागू की जाएगी। मतलब अभी वो प्रक्रिया बना रहे हैं। 1 दशक से अधिक हो गया दिल्ली में ओला उबर चल रही हैं, उनके क्या नियम होंगे, कितना उनमें किराया लगेगा, क्या वो कैसे तय करेंगी, मतलब अभी तक खुली छूट है। क्या घटना आपके साथ हुई थी जो आपको शिकायत ये करनी पड़ी? इसमें अनेकों, एक नहीं, एक से अधिक बार ऐसे हमारे साथ 10-20 बार ऐसा हुआ कि जैसे हम बुक करते हैं तो रोहिणी से आते हुए या कहीं से भी आते हुए वो अलग अलग किराया लेते हैं। कभी लगता है 300 रुपये, कभी लगता है 200 रुपये, कभी 250 रुपये में भी आ जाते हैं। वो उनका किराया मन मर्जी का होता है। एक वो 2 बार किराया ले लेते हैं। एक जैसे हमने ओला उबर बुक की और उनका जो बैंक होता है उसमें पैसे डल जाते हैं, तो वहां से अपने आप काट लेते हैं और वो व्यक्ति से भी पैसे ले लेते हैं। एक व्यक्ति को हमने भेजा यहाँ से कहीं किसी गांव में नजफगढ़ के आसपास, तो वो पैसे हमारे उनका जो बैंक होता है, उनका जो बेटे ने की थी, बेटे ने उसमें पैसे डाल देते हैं। क्या सिस्टम है मुझे नहीं मालूम, तो उसमें पैसे डाल, बेटे ने बुक किया तो वो उससे भी पैसे कट गए और उस बुजुर्ग से भी पैसे ले लिए। तो मैंने उसके बाद उसकी शिकायत की तो कहने लगे इस तरह का कोई नियम ही मौजूद नहीं है। कभी कह रहे हैं ये पुलिस में जाओ, एक बार इन्होंने कहा कि पुलिस में जाइए आप। अब पुलिस वाले, जब कोई नियम ही नहीं तो पुलिस वाले क्या करेंगे?
तो वो कह रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं जब नियम नहीं है इस बारे में कोई। तो आपने अपनी शिकायत कहाँ कहाँ पर दी है, क्या जवाब अभी आरटीआई में आया है? ये जो 3 आरटीआई लगाई हैं उसमें तीनों बार ये कह रहे हैं कि इस तरह के कोई नियम उपलब्ध नहीं है, इसमें हम कोई जानकारी नहीं दे सकते। हमने जो पहला आवेदन किया है वो शायद पिछले महीने 21 में किया है, 21 में किया है, फिर इसका तीसरे महीने में भी किया है हमने 22 में, और आखिरी आवेदन हाँ दिसंबर 21 में किया है, तीसरे महीने में किया है, और ये भी 1 साल पहले लगभग किया गया, इसकी किसी स्पष्ट नहीं है। इसमें ये वो कह रहे हैं कि हमारे पास जब नियम ही उपलब्ध नहीं है तो क्या करें। इसके अलावा हम हर एक राज्य में भेज चुके हैं, ये भारत की बात नहीं है, बहुत बड़ी लूट चल रही है। ये बिहार भी इसमें कह रहा है हमारे पास नहीं है, गुजरात भी कह रहा है कि हमारे पास नीति नहीं है। इसमें जो 3-4 राज्यों के जवाब आए हैं, हमने देश के सभी राज्यों को ये पत्र भेजा है, गृह मंत्री को भेजा था, प्रधानमंत्री को भेजा है, वो भी ये कह रहा है कि जो नियम है वो बनाया जा रहा है। गृह मंत्रालय भी ये कह रहा है इसमें जल्द अधिसूचित किया जाएगा। इसमें जो है उत्तर प्रदेश कह रहा है कोई नियम नहीं है, ये जवाब आया है उत्तर प्रदेश से, ये भी कह रहे हैं प्रक्रिया अधीन है। तो दिल्ली सरकार को भी आपने शिकायत की होगी, आपने पत्राचार किया, तो दिल्ली सरकार की तरफ से क्या जवाब आया? दिल्ली सरकार के तरफ से तो यही जवाब है ना कि इस तरह की कोई नियम ही उपलब्ध नहीं है तो हम इस पे कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। तो अब आप क्या मांग करते हैं इस तरह की जो अनियमितताएं लोगों के साथ होती हैं जो यात्राएं करते हैं? तो देखिए इसमें अब ये हरियाणा का जवाब भी है और गुजरात का जवाब भी है, तो इसके अलावा भी कुछ और जवाब है। मेरा ये कहना है कि ताज्जुब की बात है कि 1 दशक से अधिक समय से जो ओला उबर दिल्ली में चल रही हैं, पूरे देश में चल रही हैं, ये कितनी बड़ी लूट है, कितनी बड़ी उपभोक्ताओं के साथ, नागरिकों के साथ नाइंसाफी है, कि उनकी कितनी अनियमितताएं होती हैं, कितनी शिकायत आ रही होंगी, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। इससे बड़ी लूट तो शायद ही आम उपभोक्ता के साथ कोई की जा रही हो वर्तमान में। अब आप क्या मांग करते हैं सरकार से कि यदि किसी के साथ कोई इस तरह की घटना होती है तो कहाँ शिकायत दर्ज करा सकता है, क्या नियम इसके ऊपर अभी होना चाहिए? देखिए इसमें जो उपभोक्ता अधिकार के तहत ये कई अलग अलग नियम बनाने की जरूरत है। एक तो ये किस नियम के तहत चल रही हैं, उनकी क्या जिम्मेदारी जवाबदेही है, उनके क्या कर्तव्य हैं, उनकी ऊपर किस प्रकार से कार्रवाई, उसकी सबसे पहले तो नियम बने। फिर उसमें उपभोक्ता अधिकार की बात आती है कि उपभोक्ता जो इसमें यात्रा करते हैं उनको उपभोक्ता के तहत माना जाए और उनके तहत उनको वो उपभोक्ता को अधिकार हो। अगर कहीं गलत वो होता है, ज्यादा पैसा लिया जाता है, सही व्यवहार नहीं किया जाता, तो फिर उपभोक्ता के तहत भी ये आनी चाहिए और इसमें उनके खिलाफ कार्रवाई का एक प्रावधान किया जाना चाहिए। लेकिन अभी नियम ही नहीं बने हैं तो ये सब कार्रवाई, मुझे लगता है कि इसमें समय लगेगा और मैं इस विषय में शायद बहुत जल्दी न्यायालय में भी जाने का प्रयास कर रहा हूँ। मुझे लगता नहीं कि पूरे देश में ये बहुत जल्दी नियम बनने वाला है और ये लूट जिससे लंबी चलेगी, इस लूट को खत्म करवाने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ न्यायालय में जाने की।